सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर वाला क्वेश्चन या आप कहें एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन समझाने वाला हूं, उसका आंसर समझाने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देखोगे 2022, 2020 और 2018 में ये पहले पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा अलग अलग परीक्षाओं जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। क्या है वो क्वेश्चन? राइट एन application to the collector, SDM or SP of your district to impose a restriction or ban on the use of loudspeakers during examination days। ये है क्वेश्चन हमारे लेटर का। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कई बार आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ना स्टूडेंट का नाम और उसका एड्रेस दिया होता है। यदि स्टूडेंट का नाम और एड्रेस दिया हो तो आपको एप्लीकेशन में फिर उसी नाम और एड्रेस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ एक एप्लीकेशन मैंने आसान शब्दों में संक्षिप्त रूप में तैयार किया है, जिससे बच्चे जल्दी और आसानी से याद कर सके। खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा इंग्लिश याद करने में समस्या होती है, उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग के साथ इस पूरे एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन के फॉर्मेट को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ताकि पूरे 4 नंबर आपको मिले और उसमें से कोई मार्क्स ना कटे। तो देखिए, जब आप शुरू करोगे ना तो सबसे टॉप पर आपको क्या लिखना है? सबसे टॉप पर यहाँ एड्रेस होता है। इसको आप कुछ भागों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले भाग में ना आप एड्रेस लिखोगे, और ये एड्रेस किसका होता है? ये एड्रेस होता है हमारा, एज अ स्टूडेंट हमारा होता है, या क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट का जिक्र किया गया हो, जिस बच्चे का या जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया हो, जो लेटर लिखने वाला है, उसका एड्रेस यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एड्रेस लिया है एग्जाम्पल के तौर पर 15 गांधीनगर, बैतूल, MP, और डेट लिख दी है हमने 21 अगस्त 2026। ठीक है, अब याद रखिएगा कि एड्रेस और फिर डेट ये आपको एक के बाद एक लिखनी होती है। इसके अलावा ये एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ ये जो एड्रेस और डेट है, इसके बीच एक लाइन का आपको गैप रखना है, क्योंकि ये पेज नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो यहाँ एक लाइन का गैप रखोगे। पहले एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर उसके बाद डेट लिखोगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर अपना मुख्य एप्लीकेशन शुरू करोगे, जहाँ पर आप सबसे पहले किसे एप्लीकेशन लिखा जा रहा है उसे टू द कलेक्टर, SDM और SP लिखोगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी दिया हो क्वेश्चन में, या नहीं दिया है तो आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे लिख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखना बहुत आसान होता है। मोस्टली क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में एड्रेस भी दिया होता है और किसे लेटर लिखना है वो भी दिया होता है, और सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ तक आप एप्लीकेशन लिख लोगे बिना किसी गलती के, सारा कुछ आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट तक तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। तो एन एप्लीकेशन टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, ये लाइन उसमें ऑलरेडी है, बस हमने उसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया है। जिसका मतलब है एक एप्लीकेशन, या यहाँ पर आप लेटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक लेटर या एक एप्लीकेशन प्रतिबंध लगाने के लिए, किस पर रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, किस पर प्रतिबंध लगाना है? लाउड स्पीकर्स के यूज़ पर प्रतिबंध लगाना है। तो प्रतिबंधों को प्रभावी करना है, किस पर प्रतिबंध लगाना है? लाउड स्पीकर्स पर। ठीक है, इसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखा जाता है, और उसके बाद हमारा मुख्य भाग मतलब कि एप्लीकेशन की बॉडी आ जाती है। तो इस एप्लीकेशन के बॉडी में क्या लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले, जैसा कि हम ज़्यादातर एप्लीकेशंस में लिखते हैं, आई बैक टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियर। इसका मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, पास में आ रही हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट that people play loudspeaker on every occasion till late hours in the night। इसमें हमने बताया कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर बहुत ऊंची आवाज़ में और लेट नाइट तक, मतलब कि देर रात तक बजा रहे हैं।
उसके आगे लिखा हुआ है दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा व्यवधान डालने वाला, डिस्टर्ब करने वाला होता है। इसका मतलब कि ध्यान भटकाने वाला होता है। आवर स्टडीज़ एंड ऑल्सो कॉजेज़ ग्रेट ट्रबल टू द एल्डरली एंड सिक पीपल, और ये हमारे स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करता ही है, इसके अलावा जो एल्डरली मतलब उम्र दराज जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बीमार लोग हैं उन्हें भी समस्या होती है इस शोर से। बस मेन बॉडी में हमने इतनी ही चीज़ शामिल किया है जिसे आप आसानी से शामिल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। उसके बाद आप यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू, मतलब इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देयर फॉर का मतलब इसलिए, आई रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करता हूँ, यू टू काइंडली इम्पोज, काइंडली मतलब कृपया, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लाउड स्पीकर के यूज़ पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए जब तक हमारी परीक्षाएं समाप्त ना हो। उसके बाद बस योर्स फेथफुली लिखकर आप ये जो लेटर है उसे समाप्त करेंगे। यहाँ ओबीडियंटली आप नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टीचर को या ये एप्लीकेशन हम प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हैं, तो हम योर्स फेथफुली लिखेंगे। योर्स फेथफुली रोहित वर्मा, जो आपका नाम हो सकता है या क्वेश्चन में यदि स्टूडेंट का नाम दिया है तो वो नाम यहाँ पर आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF फॉर्म में ये एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसे आसानी से आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।